प्रोस्टेट के जो मरीज हैं उनको कोई भी चीज़ खाने से पहले कम से कम एटलीस्ट 1 लाख बार सोचना चाहिए कि क्या हम जो खा रहे हैं, जो हम एक भी निवाला किसी भी खाद्य पदार्थ का ले रहे हैं मुंह के अंदर, कहीं वो आगे चलकर हमारे प्रोस्टेट को खराब तो नहीं कर सकता है। हरे कृष्णा सर, क्योंकि ये सारे जितनी खाद्य पदार्थ हैं, जो फूड आइटम्स हैं जो आप अभी भी खा रहे हैं, वो उसी समय नहीं खराब करते हैं प्रोस्टेट को। धीरे 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 1 साल बाद 2 साल बाद आपके प्रोस्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, आपके प्रोस्टेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जी हाँ, अचानक से अगर आप चीज़ें खाएंगे एकदम फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। फिर क्योंकि देर आर मिलियंस ऑफ मैन इन वर्ल्ड वाइड, देर आर मिलियंस ऑफ मैन वर्ल्ड वाइड विच आर सफरिंग फ्रॉम बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। जी हाँ, लाखों करोड़ों पुरुष भाई हैं जिनको प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या हो रही है। कब? 60-65 साल के बाद। लेकिन अभी 50 साल के बाद ही ये प्रॉब्लम्स होना शुरू हो चुकी हैं। वो पहले जमाने की बातें थी। क्या बूढ़े बुजुर्गों में हम लोग देखते थे प्रॉब्लम्स होती थी, कैथेटर्स यूज उन्होंने लगाए होते थे पेशाब को बाहर निकालने के लिए। बट प्रेजेंट टाइम में ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड पुअर लाइफ स्टाइल, ये प्रॉब्लम कम उम्र में ही होना शुरू हो चुकी है। हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। स्पेशली डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल जब बढ़ता है, फ्लक्चुएट होता है, इम्बैलेंस होता है, तो देर आर हाई चांसेस दैट यू कैन सफर फ्रॉम बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। हो सकता है जब इस डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल अगर बढ़ेगा तो चांसेस कई गुना बढ़ सकते हैं कि आपके प्रोस्टेट का भार बढ़ना शुरू हो सकता है। और दूसरा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आप सिर्फ कोई शारीरिक श्रम नहीं करते, कोई योगासन नहीं करते, आपकी पेल्विक मसल्स कमजोर पड़ रही है, उनकी पकड़ थोड़ी कमजोर होगी, वो कमजोर हो रही है उम्र बढ़ने के साथ। नाभि के नीचे वाला हिस्सा दैट इज कॉल्ड पेल्विक फ्लोर, वहां पर मसल्स होती हैं जो पेशाब को होल्ड करती हैं। आपने देखा है जब भी बूढ़े बुजुर्गों में प्रोस्टेट की समस्या हो तो उनमें एक सबसे बड़ा लक्षण क्या होता है? उनको वो पेशाब को नहीं रोक पाते। वो पेशाब उनको ऐसा होता है कि पूरी रात बाथरूम में ही गुजारनी पड़ती है। जैसे शुगर के मरीजों में होता है ना पेशाब ज़्यादा, उस तरह प्रोस्टेट की बीमारी में भी पेशाब ज़्यादा आता है। हो सकता है 20-30 बार, या कुछ पुरुष भाइयों का तो ऐसा होता है ना, बहुत ये बताते हो दुख होता है कि 100 बार भी उनको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। कैन यू इमेजिन दैट? आप एक बार सोच के देखिए, अगर आपको रात को 5 बार पेशाब आ जाए तो आपकी हालत खराब हो जाती है। मैं अपनी बात भी करूँ यार, 100 बार अगर किसी को पेशाब करने के लिए बाथरूम जाना पड़ रहा है, आप उसका दर्द समझ सकते हैं। बहुत बुरी हालत होती है। ये छोटी सी चीज है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, लेकिन इसका जो अफेक्ट है पूरे शरीर पर पड़ता है। आप रात को सो नहीं पाते हैं चैन से। रात को अगर नींद पूरी नहीं होती है तो आपको पता है डाइजेशन वीक होता है, कब्ज होती है, धीरे धीरे बीपी से जुड़ी समस्याएं पैदा होने, पूरा शरीर आपका परेशान हो जाता है। फिर इसलिए बता रहा हूं कि जो मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, जो खाद्य पदार्थ बताने वाला हूं, वो आज से तुरंत खाना आप लोग बंद कर दीजिए। अदरवाइज ये सारी फूड आइटम्स, एक बार दोबारा बता दूं, 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, धीरे धीरे 1 साल बाद 2 साल बाद आपको आपके प्रोस्टेट को खराब करना शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, अब आप उन खाद्य पदार्थों की लिस्ट बना लीजिएगा, तुरंत कट आउट कर दीजिए अपनी डाइट से। तुरंत आप लोग कट आउट कर दीजिए अपनी डाइट से जो खाद्य पदार्थ आप लोगों को बताने वाला। सबसे पहली फूड आइटम जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है आपके प्रोस्टेट के लिए, बेशक आपको प्रोस्टेट की बीमारी नहीं हुई है, लेकिन आपकी उम्र अगर 60 साल के ऊपर है, 50 साल के ऊपर, तो आज से तुरंत खाना आप एटलीस्ट बंद कर दीजिए इस फूड आइटम, दैट इज डेयरी प्रोडक्ट्स। आप लोग बहुत से काफ़ी वीडियोस में देखो, कुछ लोग बोलते हैं आप डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर सकते हैं अगर आपको प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या है। नहीं कर सकते ना आप लोग। और मैं अगर आपको एक सच्ची बात बताऊं तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स अगर यूज़ करना चाहें तो डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या आता है? सबसे दूध ही होता है। लोगों को आदत है रात को सोते समय दूध पीना। आप लोग बस भैंस का दूध पीना बंद कर दो। आप समझे नहीं? भैंस का दूध पीना बंद कर दे, उसकी जगह पर नारियल का दूध पीना शुरू कर दो। एक नारियल लाइए घर पे कच्चा, जो
नवरात्र के दिनों में चढ़ाया जाता है माता जी के चरणों में, वो लाइए, गिरी निकालिए, उस पानी को पी जाइए, कच्चा नारियल उस पानी को पी जाओ, ठंडक मिलेगी, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन शरीर की शुद्धि होगी उस पानी से, ठीक है ना, समझ गए बात को, बोले जय माता दी। अब आपने वो गिरी को निकाला, छोटे छोटे टुकड़े किए, मिक्सी में डाला, अच्छे तरीके से उसको ग्राइंड कर लिया, मिक्स कर लिया, उसके बाद पाउडर बन जाएगा ना, जब उसको गिरी को पीस के 1 गिलास 250 मिलीलीटर का उसमें डाल दो मिक्सी में, दोबारा मैश कर लो, वो दूध तैयार हो गया, वो दूध पीना है। वो आपकी प्रोस्टेट की सेहत को भी सपोर्ट करता है ना, उस सैचुरेटेड फैट शरीर में डालेगा। जैसे आप जो भैंस का दूध पी रहे हैं, कहने बहुत ही छोटी सिंपल सी बात है, आप लोग सोचते हैं हम तो पी रहे हैं, कभी कभार पी रहे हैं, हमें तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है भैंस के दूध से। तो अब मैं आपको वही बात बोलता हूँ, क्या इंतजार करते हैं, क्या हमें बीमारी हो तब परहेज करेंगे? आप पहले ही प्रिकॉशंस क्यों नहीं लेते? मुझे समझ नहीं आता। आपके व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ता हूँ, आप पहले ही परहेज कर लीजिए ना यार, मेरी तरह। यार हमें बीमारी चाहिए ही नहीं मेरे भाई, हमें बला चाहिए नहीं, सीधी सिंपल सी बात है। दिल से वीडियो बना रहा हूँ, दिल से वीडियो सारी बातें बताता हूँ आप लोगों को। आप इंतजार मत करिए बीमारी होने का, प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा तब परहेज करना है, ऐसे नहीं करेंगे। तब तो आपकी सोच बहुत अच्छी है मेरे भाई, तब तो आप वीडियो छोड़ के चले ही जाओ। अगर आपकी सोच है तो क्यों वीडियो देख रहे हो यार? वीडियो वही देखो जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर में विश्वास रखते हैं। तो आज से भैंस का दूध बंद कर दो। भैंस के दूध से बनी कोई भी फूड आइटम है, लस्सी, घी, दही, पनीर, ये सब तुरंत खाना बंद कर दो मेरे भाई, तुरंत खाना। अदरवाइज सैचुरेटेड फैट इतना ज्यादा होता है ना भैंस के दूध में, वो शरीर में जाएगा तो चांसेस इतने ज्यादा बढ़ सकते हैं कि प्रोस्टेट की सूजन हर दिन डे बाय डे बढ़ती ही जाए मेरे भाई, वो कम नहीं होने वाली। ना 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 ना, आप गलती कर रहे हैं ना। अब आपने दूध से बने उत्पाद खाना बंद नहीं की तो कहाँ से आप चांसेस बढ़ेगी प्रोस्टेट की सूजन कम हो। समझे ना बात को? दूध से बने उत्पाद लेना बंद कर दो। इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करके सुन लीजिए, दोबारा रिवर्स करके वीडियो को समझिए। अब मजाक में मत लीजिएगा, बिकॉज एनिमल से जो कोई भी फूड आपको मिल रहा है, ठीक है, वो आपका शरीर दैट नॉट डाइजेस्ट, आपका शरीर डाइजेस्ट नहीं कर सकता एनिमल प्रोटीन को। अब इससे ज़्यादा मैं क्या समझाऊं यार? आप खुद भी मुझसे उम्र में बड़े हैं, 65 साल के ऊपर भाई है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ, एटलीस्ट समझा रहे तो समझ आइए। दूसरी फूड आइटम वो है प्रोसेस्ड मीट, मांस खा रहे हैं मेरे भाई। मांस इतनी ज़्यादा स्टडीज इसके ऊपर हो चुकी, जो रेड मीट है खासकर स्पेशली रेड मीट, बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। आप समझे मैंने क्या कहा? जो आप मांस बोलते हैं कभी कभार हम खा सकते हैं पंकज भाई, मेरे भाई वो आप मैसेज करने से पहले खुद सोचा आप बोल क्या रहे? आप लाल मांस खाने के बोल हम कभी कभार खा सकते हैं। आपको प्रोस्टेट हो चुका है मेरे भाई, भार आपके 80-90 ग्राम है, आप फिर भी बोल रहे हैं कि मांस खा सकते हैं। भैया आपका परिवार भी आपके पीछे है ना, आपको पता है इस बारे में, आप अकेले नहीं है, आपका परिवार भी है। परिवार के बारे में एटलीस्ट थोड़ा सोचिए। मांस नहीं खाएंगे तो शरीर में कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन की कमी नहीं होने वाली, बहुत ऑप्शन है। रेड मीट खाना बंद कर दिए। रेड मीट में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है, और यह सैचुरेटेड फैट तो छोड़ो, इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं बहुत ज़्यादा। प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं प्रोस्टेट की सेहत को। और एक बात बता दूं, मांस जो भी इंसान खाता है ना, जो भी पुरुष वही मांस खाता है ना, वो आज से एक बात मान लीजिए मेरी, कि आप चांसेस को बढ़ा रहे हैं कि प्रोस्टेट और ज़्यादा खराब हो सके। मैंने आपको डायरेक्टली क्लियर बात बोल दी। बुरी लगती है तो आपकी इच्छा है, अच्छी लगती है तो आपकी इच्छा है। खाना ना खाना वो आप जानिए। कुछ लोग बोलते हैं हम घर पे बना के खा सकते हैं, और मेरे भाई जब खाना नहीं है तो घर के बाहर का क्या लेना देना है इस बात से? स्वस्थ है, खाते रहो, आपकी इच्छा है। हम हिंदू हैं मेरे भाई, सनातन धर्म हमें इजाजत नहीं देते कि मांस ये सब खाओ। समझ आ गई ना बात? बोलिए हरे कृष्णा। तीसरी फूड आइटम जो सबसे ज्यादा हार्मफुल साबित हो सकती है आपकी प्रोस्टेट की अच्छी सेहत के लिए, वो क्या है? दैट इज एसिडिक फूड आइटम्स, पित्त को बढ़ाने वाली चीजें। एक बात मान लीजिए, अगर आप पित्त को बढ़ाने वाली चीजें खाएंगे, स्पेशली कौन सी? फास्ट फूड, मैदे से बनी चीजें, चाउमीन, मोमो, बर्गर, ये सब, पकौड़े, जलेबी, समोसा, ये सब पीकर बेशक आपको ऐसा लगता है
कि हमें तरोताजगी आ गई, क्योंकि सीना स्टिमुलेंट होता है, ये आपको एनर्जेटिक फील कराता है तुरंत। लेकिन इसमें कैफीन पेशाब की मात्रा को भी तो बढ़ा सकता है ना। तो कॉफ़ी नहीं पीनी, दिन में एक आधा कप पी लो, चलो नॉर्मल है, कोई बात नहीं। लेकिन गर्मी है अब गर्मी में तो आपको पता है कि कॉफ़ी पीने से पित्त भी बढ़ सकता है, ठीक है, पेशाब में जलन हो सकती है। गर्मियों में गर्म चीज़ नहीं खानी होती। चाय अगर पीते हैं तुरंत चाय पीना बंद कर दो। चाय भी एक डाययूरेटिक की तरह काम करती है। चाय पियेंगे तो पेशाब आपको 10 बार आता है तो 40 बार आने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। सिंपल सी क्लियर मैंने बात बोल दी। मानना ना मानना बातों को वो या आपकी खुद की मर्जी है। मेरा काम सिर्फ समझाना है, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ आप लोग। नेक्स्ट फूड आइटम है दैट इज ब्लैक टी। आप लोगों के बहुत से कमेंट्स मैंने देखे, व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेज देखे, आप लोग बोलते हैं पंकज भाई, पंकज सर ऐसा है कि हम ब्लैक टी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, ब्लैक टी यू कैन यूज़ ब्लैक टी, यस डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारी हो चुकी है, प्रोस्टेट का भार बढ़ना शुरू हो चुका है, पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो चुका है, देन यू हैव टू अवॉइड ब्लैक टी। क्यों? क्योंकि ब्लैक टी में एंटीऑक्सीडेंट्स तो हैं। ये मानना, यह बात हम मान सकते हैं कि हाँ, ये फ्री रेडिकल्स को रेगुलेट कर सकते हैं, प्रोस्टेट के सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें कैफीन भी तो है। ब्लैक टी में कुछ अमाउंट में कैफीन होता है। तो कैफीन मैंने भी पीछे बताया जस्ट 1-2 सेकंड पहले, कैफीन डाययूरेटिक की तरह एक्ट करता है। इसको पीने से पेशाब की मात्रा बढ़ सकती है। तो आपने ब्लैक टी भी यूज़ नहीं करनी, जिंजर टी यूज़ कीजिए, नेटर रूट टी यूज़ कीजिए ना, काफ़ी ऑप्शंस हैं। अदरक की चाय इस्तेमाल करिए। तो ज़रूरी है कि आपको ब्लैक टी पीनी है। कुछ ज़्यादा बेनिफिट तो इससे नहीं दिखने मिलने वाले मेरे ख्याल से, जो जितना मैंने आप लोगों को बताया। बेशक एनर्जेटिक फील करेंगे, बट इसमें कैफीन भी तो है ना। कैफीन का तो मामला गड़बड़ है, वही तो पंगा है मेन यार सारा। अब जो नेक्स्ट फूड आइटम है, जो आप, वो तो इतनी नॉर्मल है कि आप रोज ही उसको खाना शुरू कर चुके हैं, आपको पता ही नहीं है। वो छोटी सी गलती है और आपको ये नहीं पता चल रहा है कि धीरे 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 वो कितना ज़्यादा प्रोस्टेट की सेहत को खराब कर सकती है। दैट इज एक्सेसिव इनटेक ऑफ सोडियम। जी हाँ, सोडियम एंड शुगर। अधिक मात्रा में नमक और सफ़ेद चीनी का सेवन करना, क्योंकि सफ़ेद नमक जो है ना, ये वाटर टेंशन को बढ़ा सकता है। क्यों? सोडियम कंटेंट हाई होगा तो वाटर टेंशन बढ़ती है, ब्लड प्रेशर हाई होने का खतरा बढ़ सकता है। समझा की बात? और सफ़ेद चीनी अगर ज़्यादा खाएंगे, रिफाइंड शुगर, तो मेरे भाई इससे आपका वेट, क्योंकि आप जितने तरह के शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं ना, जिन भी हेल्थ ड्रिंक्स में शुगर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, उनसे चांसेस ऐसे बढ़ सकते हैं कि आपका भार बढ़ जाए। और भार बढ़ेगा तो आपके प्रोस्टेट के ऊपर भार, एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ेगा। आप समझे बात को? नहीं समझे? मीठा ज़्यादा खाने से आपका ओबेसिटी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, भार बढ़ सकता है। भार नहीं बढ़ने देना कभी भी, भार को कंट्रोल, क्योंकि एक जो ओबेसिटी एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है प्रोस्टेट के मरीजों को, सूजन बढ़ सकती है इससे। और आज से कभी भी अगर बाहर कहीं घर से बाहर जाए, पिकनिक मनाने का मन हो, तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ ना खाएं जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ही हाई हो, सोडियम कंटेंट बहुत ही हाई हो। गुड़ खाइए, शक्कर खाइए, सफ़ेद नमक की जगह पर आप लोग पिंक साल्ट, ब्लैक साल्ट, सेंधा सारे यूज़ कीजिए। बहुत सारे ऑप्शन, लॉट ऑफ ऑप्शंस यार, लेकिन आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। मिलते हैं मार्केट में, लेकिन आपको वही आदत पड़ी है सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक खाने की मेरे भाई। बाकी आपकी इच्छा है। ये मैंने जितने भी आपको सारे खाद्य पदार्थों के नाम बताए, ये मैं बताऊं कि वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल फूड आइटम्स हैं फॉर प्रोस्टेट की बात कर रहा हूँ मैं सबसे ज़्यादा। इनको अगर आप खाना एकदम से इग्नोर कर देंगे ना, तो आप रिजल्ट्स देखेंगे, आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा हमें रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है यार। इस जगह पर आप लोगों को और भी ऑप्शन वो यूज़ कीजिए, आपको थोड़ा थोड़ा मिल सकता है इन सब चीज़ों को परहेज करके। होप आपको समझ आई है वीडियो में जो मैंने समझाने की कोशिश की। आपको दिन में 2-2.5 लीटर पानी पीना जरूरी है, वो आपके लिए सफिशिएंट, वो पीना चाहिए आप लोगों को। लेकिन आप 4 लीटर पियेंगे, 5 लीटर अगर पियेंगे, तो फिर आप गलत कर रहे हैं अपने शरीर के साथ। किडनी का कबाड़ा मत कर लीजिएगा। रात को सोने से 2-3 घंटा पहले पानी पीना बंद कर दीजिए। अगर बंद नहीं कर सकते, प्यास ज़्यादा लगती है, ऐसा ना कि डिहाइड्रेशन हो जाए, तो थोड़ा सा आप लोग सिर्फ गुनगुना पानी पी सकते हो, आधा कप पी लो गुनगुना। लेकिन जितना हो सके एटलीस्ट आप पानी पीने से परहेज करिए रात को 2-3 घंटा जब सोते उससे पहले। बस 11 बजे सोते हैं तो 8 और 11 बजे के बीच में पानी मत पियो। और रात को कहाँ प्यास लगती है यार, नींद आपको आती है, प्यास कहाँ लगेगी। लेकिन आपने सिंपल जो मैंने बातें समझाने को समझिए, बहुत ही जरूरी है आप लोगों की अच्छी सेहत के लिए।
अगर वीडियो अच्छी लगी है ज़रा भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भैया सपोर्ट करिए मेरे अपने इस बेटे का चैनल को। आप रोज़ वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? फ्री में समझा रहा हूँ सब कुछ यार, कोई नहीं समझाने वाला मेरे भाई। अगर फ्री में वीडियो आपको बना रहा हूँ, आपसे एक पैसा ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ फ्री में, कोई आपसे फीस ले रहा हूँ क्या वीडियो बनाने के, समझाने की, उसके बावजूद रोज वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब बटन आप दबा नहीं रहे, नहीं सब्सक्राइब कर चैनल, तो मैं क्या कहूँ? छोटे नहीं हो जाएंगे यार आप लोग? चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, छोटे नहीं हो जाएंगे आप? एक फैमिली बनेगी हमारी भी कि हाँ इतने हमारे इतने इतने सब्सक्राइबर्स का फैमिली परिवार है यार। ठीक है, बाकी अगर और किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो भैया मैं हमेशा हाजिर हूँ। तो बाकी मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।